भारत का सबसे बड़ा ठग ललित मोदी। दोस्तों, क्या आप ललित मोदी के बारे में जानते हैं जो सुष्मिता सेन को कर रहे हैं डेट? ऐसी खबरें चल रही है। क्या ये वही ललित मोदी है जो कभी आईपीएल के राजा हुआ करते थे और जो कि भारत देश का करोड़ों लूटकर लंदन में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप ललित मोदी के जिंदगी के ऐसे राज जानना चाहते हैं जिन्हें आपको किसी ने नहीं बताया? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। 56 साल के ललित मोदी 40 साल की पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। ललित मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सुष्मिता सेन को अपना बेटर हाफ बताया है और ये भी कहा है कि वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और इस न्यूज़ के वायरल होते ही ललित मोदी, जिन्हें भारत के लोग भूल चुके थे, एक बार फिर से दुनिया के नज़रों में आ गए हैं और आज एक दशक के बाद वो फिर से ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं कि ललित मोदी कौन है। अगर आप भी इन्हें भूल चुके हो तो चलिए आपको इनके पूरे कारनामे याद दिला देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ललित मोदी भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह देश को करोड़ों का चूना लगाकर देश से भाग चुके हैं। और अगर आप आईपीएल के फैन होंगे तब तो आप इन्हें जानते ही होंगे, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने भारत में आईपीएल की शुरुआत की थी। तो चलिए अब इनकी जिंदगी को करीब से जानते हैं। ललित मोदी एक जाना माना बिजनेसमैन था। ललित मोदी का जन्म दिल्ली में 1963 में हुआ था। उनके लिए अगर ये कहा जाए कि वो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे तो गलत नहीं होगा। उन्होंने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी देखी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी जिद्दी और बिगड़ैल हो गए थे। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। बचपन में फिल्म देखने के लिए स्कूल बंक करने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। 1983 से लेकर 1986 के बीच ललित मोदी ने यूनाइटेड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की, लेकिन वहाँ भी उनकी संगत कुछ खास अच्छी नहीं थी और वो और उनके दोस्त कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। 2 साल की सजा भी हुई, लेकिन ललित मोदी ने बीमार होने का नाटक करके जेल से बाहर आ गए। इसके बाद वो दिल्ली आ गए। ललित मोदी की जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही और जब उन्हें प्यार हुआ तो उनकी प्रेम कहानी भी विवादों से घिरी रही। दरअसल ललित मोदी को अपनी मां की एक सहेली मीनल से प्यार हुआ। अब एक भारतीय फैमिली तो किसी भी कीमत पर ऐसे रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती, लेकिन फिर क्या, उनके परिवार ने भी उनका विरोध किया। लेकिन ललित मोदी पर प्यार का भूत ऐसा चढ़ा था कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मां की सहेली के साथ शादी कर ली। मीनल उम्र में ललित से 10 साल बड़ी थी और एक नाइजीरियन व्यापारी की एक्स वाइफ थी। इसके चलते ललित मोदी को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ा और वो मुंबई आ गए। लेकिन 2018 में कैंसर के चलते मीनल की मौत हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं ललित मोदी के करियर और आईपीएल की शुरुआत की। ललित मोदी ने 1993 के आसपास मोदी एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के पास वॉल्ट डिज्नी और फैशन टीवी के राइट्स थे। फैशन टीवी चलाते थे मोदी जी। मोदी जी की कंपनी इनके चैनल को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, फैशन टीवी को और वॉल्ट डिज्नी को। इसी दौरान उन्हें वॉल्ट डिज्नी के चैनल ESPN को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला। ESPN पर भारतीय क्रिकेट टीम के कई मैचेस का लाइव टेलीकास्ट किया जाता था। इसी समय ललित मोदी के दिमाग में आईपीएल का आइडिया आ चुका था। वो समझ गए थे कि इंडिया में क्रिकेट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए ललित मोदी का क्रिकेट एसोसिएशन में आना जरूरी था। ललित मोदी हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन में प्रवेश करने की कोशिश में लग गए।
पर वहाँ उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने राजस्थान की ओर से कोशिश की, लेकिन राजस्थान में नियमों के तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो गुजराती थे। ललित मोदी ने इसका भी तोड़ निकाला और अपना नाम ही बदल दिया। ललित मोदी से ललित कुमार बन गए और राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन में चुन लिए गए और इस काम में उन्हें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी साथ मिला क्योंकि उनके मोदी परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। अब ललित मोदी को एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना था। काम मुश्किल था, लेकिन यहाँ भी वसुंधरा राजे से उनकी दोस्ती काम आई। चुनावों से पहले सरकार ने एक नया नियम बना दिया। इस नियम के चलते जिला एसोसिएशन से जुड़े 66 अधिकारी अयोग्य साबित हो गए और अध्यक्ष के चुनाव में 32 वोट पड़े और ललित मोदी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गए। अब ललित मोदी को अपने आईपीएल के सपने को पूरा करना था। आईपीएल का आइडिया लेकर उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के पास वो पहुंचे। डालमिया आईपीएल का फंडा समझ नहीं पाए। इसके बाद ललित मोदी ने शरद पवार को ये आइडिया दिया। शरद पवार को आइडिया पसंद आ गया और अब ललित ने शरद को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने के लिए जी जान लगा दी और आखिरकार डालमिया को हराकर शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। शरद पवार ने देश में आईपीएल शुरू करने की इजाज़त दे दी और इसका जिम्मा ललित मोदी को दे दिया गया। ललित मोदी ने इस पर 1 साल की तैयारी की और 2008 में ललित मोदी ने देश में आईपीएल की शुरुआत करा दी। आईपीएल के शुरुआती दिनों में ललित मोदी किसी राजा की जिंदगी जिया करते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। मोदी ने आईपीएल का चेयरमैन बनने के बाद अपने लिए एक प्राइवेट जेट रखा था। चैलेंजर 300 नाम का ये प्राइवेट जेट 8 सीटर था और ऐशो आराम का हर साधन उसमें मौजूद था। इसके अलावा ललित मोदी ने आईपीएल के खिलाड़ियों को भी ऐशो आराम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शानदार पार्टियां, चीयर गर्ल्स, शराब और शबाब सभी का इंतजाम रहता था खिलाड़ियों के लिए। ललित मोदी खुद भी लग्जरियस लाइफ जीते थे, लेकिन ललित मोदी का वक्त बदलने में देर नहीं लगी। आईपीएल में धांधली की खबरें आने लगी, फिक्सिंग के आरोप लगने शुरू हो गए, अरबों रुपए की हेराफेरी सामने आने लगी। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया। इन सब मामलों में ललित मोदी पर आरोप लगने लगे। 2010 में कोची और पुणे के टीम की आईपीएल में एंट्री हुई। कोची की टीम की आईपीएल में एंट्री संदेह के घेरे में आ गई। आरोप लगे कि ऑक्शन में गड़बड़ी हुई है। बीसीसीआई ने जांच की और ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच पूरे मामले में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर की भी एंट्री हो गई। ललित मोदी ने खतरे को भाप लिया और देश छोड़कर तुरंत भाग गए। तब से ललित मोदी कभी भारत नहीं आए। हालांकि वो लंदन में आज भी आलीशान लाइफ जी रहे हैं और अब तो शायद वो पूर्व मिस यूनिवर्स से शादी का दावा भी कर रहे हैं। सरकार अपने लाख कोशिशों के बाद भी ललित मोदी को वापस नहीं ला सकी। और तो और सुषमा स्वराज ने तो उनके पासपोर्ट पर लगी रोक भी हटा दी, तो अब तो वो पूरी तरह से आज़ाद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश की कानून में ऐसी कई खामियां हैं जिसके वजह से ललित मोदी, माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हमें आसानी से लूट कर भाग जाते हैं? क्या है प्रॉब्लम हमारे देश में? कमेंट में बताइए और साथ ही शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे ये लोग देश को चूना लगा के भाग जाते हैं और कभी पकड़ में नहीं आते। बाकी इसी तरह के फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।